जुजुत्सु काइसन सीजन 3 का एपिसोड 3 आया और रेटिंग गिर गई 7.7। लेकिन क्यों? क्या कलिंग गेम्स शिबुया इंसिडेंट से भी ज़्यादा ट्रॉमेटाइजिंग होगा? हेलो 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 दोस्तों। तो मुझे पता है इंट्रो थोड़ा ड्रामेटिक था, बट नई चीज़ें मुझे ट्राई करनी थी तो मैंने कर लिया। अब तुम लोग बताना कमेंट में कैसा लग रहा है। तो यार, अब हम बात करने वाले हैं जेजेके के बारे में। और भाई, आई हेट जेजेके फैंडम एंड सीजन 3 एज वेल, जितना मैं देख रहा हूँ अभी, क्योंकि आई विल लेट यू नो, क्योंकि मैं हूँ एक ओपीएम फैन, वन पंच मैन फैन, जिसने देखा जेजेके के पहले दूसरे एपिसोड जो ड्रॉप हुए थे और आई वॉज डिवास्टेटेड। मतलब डिवास्टेड, मैं क्या बोलूं भाई, मेरे पास शब्द नहीं है, मेरे पास शब्दों की कमी हो गई है। इतनी मूवमेंट तो मैंने कभी देखी ही नहीं। पहले सीन में जैसे वो हाथ धो रहा था ना, उतने में ही मेरा काम खत्म हो गया था। वो देख के मेरा मूड खराब हो गया कि भाई इतने फ्रेम दिखा दिए ना, ये मेरे लिए नहीं बना है भाई। ये मैं देख ही नहीं सकता हूँ, मैं कॉम्प्रिहेंड ही नहीं कर पा रहा हूँ। सेकेंड एपिसोड में नाओया वर्सेस चोसो की फाइट में नाओया ऐसे ऐसे हिला है, कहाँ कहाँ से हिल हिल के मारा है उसने चोसो को। उतनी फ्लूडिटी की मेरी आंखों को आदत ही नहीं है। हाउ इज दिस इवन पॉसिबल? ये कैसे बना रहे हैं भाई? आई डोंट नो यार, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है इतना फ्रेम्स होते भी हैं कि नहीं होते हैं। कितने फ्रेम्स हैं भाई ये? लाइक 1 frame per minute was like very good. I really thought that. But it is insane. I just don't know. ऊपर से थर्ड एपिसोड तो देख के मुझे गुस्सा ही आ गई भाई। इन्होंने कैसे एक टॉकिंग एपिसोड को, जिसमें बस रूल्स बताने हैं, उस एपिसोड को इतना सिनेमैटिक कैसे बनाया है भाई? इतना सिनेमैटिक, हाउ इज दिस पॉसिबल? इन्होंने क्यों स्लाइड शोज का इस्तेमाल नहीं किया, स्टिल फ्रेम का इस्तेमाल नहीं किया कि बस बात कर रहे हैं तो सीधे खड़े रहो? एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाई आई एम सो पिस्ड ऑफ ऑन मापा। बट कोई बात नहीं, चलो छोड़ो इस बात को, सरकाज़म को रखते हैं साइड में, अब सही में बात करते हैं। पहली बात तो मुझे लगता है पर्सनली जेजेके फैंस बिल्कुल भी ग्रेटफुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं भाई। मैं एज अ ओपीएम फैन, मैंने अभी ओपीएम सीजन 3 देखा है, उसके बाद जब मैं इस पे जंप किया हूँ, आई कैन क्लियरली सी द डिफरेंस बिटवीन एफर्ट्स, बजट, सब कुछ, एनिमेशन, टैलेंट, जितना कुछ भी डाल सकते हो सब जेजेके में डाल दिया उन्होंने। और अभी तो चौथे एपिसोड जो आने वाला है, उसके जो उड़ती उड़ती खबरें आ रही हैं, उसके बारे में तो अभी हम बात करने वाले हैं। भाई साहब, थर्ड एपिसोड में इन लोगों ने 7.7 की रेटिंग हो गई थी। पहले 2 एपिसोड्स की रेटिंग बहुत अच्छी है, मुझे लगता है वो भी टू बी ऑनेस्ट कम है, मुझे जो लगता है पर्सनली। बट तीसरे एपिसोड में इन्होंने किया है, क्योंकि स्लाइड शो, मतलब इनके हिसाब से बातचीत हो रही थी, कुछ हुआ नहीं एनिमेशन वाला, तो बस अच्छा नहीं है एपिसोड। इतना सिनेमैटिक तरीके से उन्होंने कलिंग गेम्स में समझाया। भाई मैं क्या बोलूँ, टॉकिंग एपिसोड्स में उन्होंने इतनी मेहनत डाल दी है। मैं बहुत खुश हूँ भाई, मुझे तो मज़ा ही आ गई थी देख के। मुझे एक बार को बोरी फील नहीं हुआ पूरे एपिसोड में, चाहे जितनी बात हो रही हो। वही तो बात, इतना एंगेजिंग एपिसोड होने के बावजूद बस क्योंकि फाइट्स नहीं हुई हैं। और अब तो मुझे गुस्सा आती है भाई, कोई स्लाइड शो बोल देता ना ऐसे एपिसोड्स को कि ये तो बस फ्रेम्स चल रहे हैं, कुछ ज़्यादा तो था नहीं। स्लाइड इतना मारू पकड़, तुम लोग जाके एक बार वन पंच मैन सीजन 3 देखना, तब समझ आएगा स्लाइड शो और क्या होते हैं स्टिल फ्रेम। इनको पता है नहीं, हर जगह बोल देते, एकदम ट्रॉमा से ट्रिगर हो जाता है। पर छोड़ो, कोई बात नहीं। जेजेके की जनता वैसे ही दो में बटी हुई है, कि एक होती है जो भाई बहुत डीप है, सारे दुख समझ रही है, सब पूरी स्टोरी में घुसी हुई है, भाई यहाँ से ये हो रहा है, इस कैरेक्टर को ऐसा फील हो रहा है, जो मतलब वो भी एक्सट्रीम्स में ही है, कि वो हर एक छोटी चीज़ से कुछ ना कुछ खा लेते हैं और फिर उस पर रोते भी हैं और फिर उस पर खुश भी होते हैं। बस उनका अलग चलता रहता है। चलो ये तो फिर भी ठीक है कि एटलीस्ट स्टोरी में एंगेज्ड है। एक है जो बस आते हैं, जिनको 4 मुक्के लात दिखा दो, गोजो सुकुना और फार्म कर लें और बस ये घर चले जाते हैं। इनका हो जाता है भाई, इनका हो गया कंप्लीट, आ गई मज़ा एकदम। इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए हमें। तो वो वाली जनता है जिसको थोड़े से यार ये वाले एपिसोड्स लगते हैं, भाई ये क्या कर रहे हो,
स्टोरी प्रोग्रेस क्यों हो रही है भाई? लड़ाओ, लड़ाई करवाओ, यूजी यूटा जैसे लड़वा दिए, कोई लड़वाओ, नया आदमी लड़वाओ जल्दी से यार। ये कैसे चल रहा है भाई? ये तो नहीं नहीं नहीं, ये मैं काउंट नहीं करता। अब भाई देखो, इतनी बात हो ही रही है तो मैं चौथे एपिसोड पे आना चाहूंगा। चौथा एपिसोड आने वाला है, ड्रॉप होने, आज ही ड्रॉप होने वाला है। मैं आज ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज ही डाल दूंगा। उसके बाद फिर चौथे एपिसोड पे मैं अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ, क्योंकि चौथा एपिसोड मुझे पक्का पता है इट वुड बी प्योर सिनेमा, मोर देन प्योर सिनेमा आई वुड से गैंग। तुम लोग सोचो, ये लोग माकी वर्सेस जेनिन क्लैन के लिए इन्होंने सारे एवेंजर्स ले आए हैं, प्रॉपर एवेंजर्स ले आए एनिमेटर्स के। सब लोग काम कर लो इसमें, सब लोग, जितने भी एनिमेटर्स को एनिमेशन आती है सब काम कर लो। जिस स्टाफ वालों को नहीं बुलाया था, नहीं नेवर माइंड, हम उधर स्लैंडरिंग नहीं करेंगे। आई वुड से भाई इट इज क्रेजी। इन्होंने माकी वर्सेस जेनिन क्लैन के लिए इतना कर रहे हैं। 28 मिनट का स्पेशल एपिसोड आ रहा है, तो जिन्होंने भी मांगा पड़ी है उन्हें तो पता है आगे क्या क्या होने वाला है भाई। मापा जेजेके को जो मिल्क करने वाला है ना, वो अपने सब कुछ लगा देगा। जेजेके बहुत ही क्रेजी एंड अप करने वाली है। इट वुड बी आई वुड से बेस्ट न्यू जेन जिस हिसाब से, क्योंकि अब देखो सोचो, जब डीमन स्लेयर इतनी ऊपर बढ़ सकती है, लाइक प्योरली उसकी लाइक स्टोरी लाइन जो है वो तो काफी बेसिक है, जो अंडरस्टैंडेबल सी बात है, पर वही बात है कि एनिमेशन तो दोनों इतनी फुलफिल कर दी है स्टोरी कि वो इतने वर्ल्ड वाइड फेमस हो चुकी है। जेजेके में तो स्टोरी भी यूनिक है, और स्टोरी आई वुड से बहुत ही रैंडमली मूव करती है, कभी कहीं से भी कुछ भी हो जाता है। तो ये तो बहुत ही सिनेमैटिक होने वाला है। जो आगे आगे जेजेके में चीजें हुई हैं, अभी मोडुलो भी जो चल रहा है वो भी बहुत इंसेन चल रहा है, जो भी उसमें हो रहा है, महोरागा जो भी कर रहा है। बट दिस शिट इज इंसेन, क्योंकि तुम लोग भी कॉम्प्रिहेंड नहीं कर रहे हो। मापा जब इतनी क्वालिटी माकी और जेनिन क्लैन में दे रहा है, मतलब उन्होंने सोचा है कि भाई माकी एक साइड कैरेक्टर, तब भी हम उसको 28 मिनट का स्पेशल एपिसोड देंगे, प्रॉपर सारे एनिमेटर्स ले आके प्रॉपर एक्सपीरियंस देने वाले। जब भाई आगे जो सुकूना वर्सेस जो होने वाला है, आई जस्ट कांट वेट भाई, आई जस्ट कांट वेट कि ये लोग क्या करने वाले हैं। जब इन्होंने इस एपिसोड के लिए इतनी एफर्ट डाल दिए, तो अब ये कौन से एवेंजर्स के बाद किसको ले आने वाले हैं भाई? अब कौन आने वाला? अब स्वयं भगवान से एनिमेट करवाएंगे क्या? ये भाई मतलब बहुत ही क्रेजी बात है। तुम लोग बस क्वालिटी के बारे में सोचो कि बस डाली जा रहे हैं। अब देखो, टू बी रियली ऑनेस्ट एट दिस पॉइंट, मैं आई एम अ बिट सेल्फिश अबाउट इट, बट मुझे लगता है मापा के जो एनिमेटर्स है, जो अपने बच्चे बीवी नहीं देख पा रहे हैं बहुत महीनों तक, मतलब वर्थ इट ही है। मतलब वर्थ, नहीं डोंट, नो 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 नो, ऐसे मुझे गलत नहीं समझो। मैं बस कहना चाह रहा हूँ कि वो लोग सही में दिखा रहे हैं भाई। वो अगर इतने टाइट शेड्यूल में काम करते हैं, वो बहुत ही क्रेजी काम कर रहे हैं। मतलब मैं क्या बोलूँ, देखो आई रियली थिंक कि उनको रेस्ट देना चाहिए। उनको प्रॉब्लली, मुझे तो लगता है उनके पैसे बढ़ाने चाहिए भाई, जिस हिसाब से एनिमेशन चल रही है। बट कोई बात नहीं, आई वुड से एनिमेशन तो बहुत अच्छी है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो भाई टू बी रियली ऑनेस्ट, यही मेरा टेक है पूरा का पूरा इस पे। अभी तो इस बारे में भाई, जेजेके के बारे में तो बहुत कुछ है बात करने के लिए। तो भाई जेजेके की तो बात होनी है, ये सीजन 3 चलता रहेगा, बात करते रहेंगे हम इसके बारे में। पर अभी मैं बता देता हूँ कि अगला वीडियो तो मैं डाल रहा हूँ माकी वर्सेस जेनिन क्लैन पर, उस पर हम पूरी बात करने वाले हैं, क्योंकि बहुत कुछ याद करने को मिलेगा उस एपिसोड में। इतना पीक होने वाला, प्रोबेबली 9.5 रेटिंग तो है ही मिनिमम, मुझे जितना लगता है। पर एक बंदा है जो माकी के लिए इतना सब होता देख क्रैश आउट करेगा।